जय हिंद। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, यानी कि बिहार बोर्ड में थेल्स प्रमेय कितने नंबर से पूछा जाता है और थेल्स प्रमेय हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि थेल्स प्रमेय का प्रश्न क्या है। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि थेल्स प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय में जो प्रश्न होते हैं वो है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज पाल लेंगे, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यानी इस प्रकार से एक त्रिभुज हम लोग खींच लिए जिसमें ए, बी और सी। तो पहले प्रश्न करा कि एक यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि सबसे पहले त्रिभुज जिसमें एक भुजा के समांतर, समांतर कहने का मतलब होता है यानी कि अगर ये लाइन इस प्रकार से जा रहा है तो इसके सामने सामने जाना, यानी कि इसको यानी कि दोनों के बीच के दूरी सभी जगह समान होता है, उसे हम समांतर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दो, यहाँ पे देखिए, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इस प्रकार से हम काटे तो दो जगह यानी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद किया, एक और फिर ये दो। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि इस प्रकार से हम रेखा को क्या करती है? खींच दिए। खींचे जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है, यानी कि एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, यानी कि एक भाग ये और एक भाग ये। आप चित्र में देखिए तो इसी अब उसमें हमको फिर सिद्ध करना है, ठीक है। खींचे जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले यानी कि हल, यानी कि दिया गया इसमें क्या है, यानी कि हल, यानी कि जब हम इसको सिद्ध करने के लिए शुरू कर रहे हैं तो सिद्ध करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका कि दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको चित्र बना लेना होगा, यानी कि अगर आपका जो कॉपी है उस कॉपी का राइट साइड में आप चित्र बनाइएगा बहुत अच्छे तरीके से, और लेफ्ट साइड में यानी कि बायां साइड में आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन या सिद्ध करके दिखाइएगा। तो सबसे पहला है कि दिया गया है, तो क्या दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी कि यहाँ से ए बी और ये सी, इस प्रकार से ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समानांतर बी सी है, डी ई समानांतर BC है, यानी कि ये दोनों के आपस के बीच के जो दूरी है से समान है, तथा DE भुजाओं AB, यानी कि DE भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद E पर काटती है, यानी कि DE जो है AB पर और AC को यानी कि क्या करती है? काटती है। ये हमारा यानी कि इस प्रश्न में क्या है? दिया गया है। चलिए, इसके बाद हमें इस प्रश्न में सिद्ध क्या करना था, यानी कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना था। तो थेल्स प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो थेल्स प्रमेय में सूत्र यानी कि सिद्ध करना है कि AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC, यानी कि देखिए AD बटा में BD, यानी कि यहाँ से देखिए AD बटा में BD, यानी ये पार्ट बटा में ये पार्ट, उसी प्रकार से इक्वल टू AE बटा में EC, ठीक है, यानी कि ये पार्ट बटा में ये पार्ट, यानी कि AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए, इसमें कुछ जो आपको इस चित्र में डॉट लाइन में दिखाया गया है वो है रचना, यानी कि हम अपने तरफ से रचना दिए हैं, यानी कि उसमें हम अपने तरफ से इसको क्या किए हैं? बनाया। तो चलिए ये क्या है? अब रचना में देखिए, BE और CD, BE और CD को मिला, यानी कि BE को और CD को क्या किए? यानी इस कोण से इस कोण को मिला दिया, ठीक है। तथा DM लंब AC, यानी कि DM लंब, ये क्या जिसका साइन है? लंब का साइन है,
ये जो है आपका लंब का साइन, लंब का। देखिए तो डी एम क्या है, लंब। अब देखिए हम इस प्रकार से एक खंभा गाड़ रहे हैं बिजली का, तो क्या चीज पे गाड़ रहे हैं, हवा में तो नहीं गाड़ सकते हैं, यानी कि पृथ्वी पर ही गाड़ सकते हैं, यानी कि धरती पे। ये क्या हुआ, यानी कि बेस, यानी कि आधार हुआ। तो डी एम जो लंब है किस चीज पर है, यानी कि ए ई पर, यानी कि आधारित है। ए ई क्या हो गया, आधार हो गया, और डी एम क्या हो गया, लंब हो गया। उसी प्रकार से और ई एन क्या है, लंब है। ई एन क्या है, लंब है। ई एन लंब किस पर है, ए डी, यानी कि ए डी, है कि नहीं। अब देखिए अभी आपको दिखा दे रहा है ए डी, यानी कि ये जो डी एम लंब है पूरा के लिए, ए सी के लिए पूरे पर लंब है। उसके बाद देखिए ई एन ये पूरे पर लंब है, ए बी पर लंब है। तो रचना में देखिए कि बी ई और सी डी को मिलाया तथा डी एम ए सी पर लंब, उसके बाद और ई एन ए बी पर लंब खींचा। चलिए उसके बाद अब हमें प्रमाणित करना है। तो प्रमाण करने के लिए हमें कौन कौन से त्रिभुज के लेना होगा, तो देखिए यानी कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई, यानी कि सबसे पहले जो हमको त्रिभुज लेना होगा यहाँ से ए और उसके बाद डी और उसके बाद ई, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से ए डी ई, इस प्रकार से त्रिभुज लेना हो, जिसमें आप सब लोग जान रहे हैं और अभी देखे हैं इसमें डी एम क्या है, लंब है कि नहीं, क्या है जी, डी एम लंब है। किस पे है, ए सी को लंब है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको देखिए अगर इधर से हम चलते हैं तो ए ई डी और किस पे लंब होगा, ई एन को। तो सबसे पहले हम इस पे लिखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने लंब। इसमें आधार अगर हम त्रिभुज ए डी ई में चल रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई में चल रहे हैं, तो आधार क्या होगा, लंब क्या होगा। देखिए हम अभी देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब। अब देखिए त्रिभुज में किसका हम निकाल रहे हैं, ए डी ई का। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 गुने आधार क्या है जी, आधार जो आपका ए और बी है, क्या है ए और बी, यानी इसमें है ना। तो हम क्या है इस त्रिभुज में ए डी ई में अभी आधार क्या हो जाएगा, ए डी, यानी ए डी गुना लंब क्या है, यानी इस वाले पर लंब क्या है, तो यहाँ से ई देख रहा है आपको लंब है, तो ई और एन क्या हो गया, लंब। ई एन क्या हुआ, लंब हुआ। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत, चलिए देखिए अब हम निकालेंगे त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल देखिए, यानी कि यहाँ से डी बी ई का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज को देखिए डी बी ई का हम क्षेत्रफल निकालें। आपका आधार सेम रहेगा और लंब किस पे रहेगा, इस ई है। तो देखिए 1/2 गुने, अब देखिए ए डी यानी कि ये त्रिभुज लिए थे तो ए डी, अब हम त्रिभुज यहाँ से डी बी ई ले रहे हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका आधार बी और डी, लिखेंगे बी डी और लंब क्या रह जाएगा, ई एन। समीकरण नंबर क्या होगा, सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में समीकरण नंबर सेकंड से भाग करते हैं, लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग करने पर तो भाग करेंगे तो
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा, का क्षेत्रफल, और बटे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी ए आर लिख सकते हैं, एरिया इसको हम लिख सकते हैं। चलिए देखिए अब हम भाग करेंगे तो 1/2 से 1/2 यानी कि डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा ए डी, ऊपर क्या बचेगा ए डी, और बट्टा में क्या बचेगा बी डी, और ई एन से ई एन कट जाएगा। अब हम इसे समीकरण कितना दे सकते हैं, समीकरण नंबर 3। अब देखिए जिस प्रकार से हम ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले हैं और उसके बाद डी ई बी का क्षेत्रफल निकाले हैं, उसी प्रकार से ए ई डी और ई डी सी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो समीकरण नंबर 4, 5 और 6 प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अब क्या निकालेंगे, पुनः ए, देखिए यहाँ से ए डी ई या ए ई डी, हम लिखते हैं ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं कि 1/2 आधार गुने लंब। तो देखिए 1/2, अब यहाँ पे आधार जो हो गया इस त्रिभुज के लिए ए ई डी के लिए जो आधार हुआ क्या हुआ ए ई, तो ए ई गुना क्या होगा जी ए और पूरा, यानी इसमें लंब क्या होगा डी एम, क्या होगा आधार आपका ये होगा और लंब ये डी एम। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार से लिखेंगे कि त्रिभुज, देखिए यहाँ से लिखे थे ए डी ई का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद डी ई बी का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे ई डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने, देखिए इस त्रिभुज के लिए डी ई यानी डी ई और सी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई सी गुना यहाँ से क्या हो जाएगा लंब इसका डी एम। समीकरण नंबर क्या होगा 5। अब लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग करने पर, यानी कि समीकरण 4 में 5 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो ए ई बटे में ई से आई डी एम से डी एम कट। देखिए यानी कि त्रिभुज हम क्या प्राप्त किए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 और ये आपका समीकरण क्या था 5, त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाले थे। अब हम क्या करें समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग कर रहे हैं, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो क्या बचेगा ए ई और बटा में क्या बचेगा ई सी। चलिए अब डी एम से डी एम क्या होगा कट जाएगा, इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका 6। अब हम देखेंगे यहाँ, अतः हमें समीकरण 3rd एवं 6 से प्राप्त हुआ। 3rd एवं 6 से क्या प्राप्त हुआ, बटा में बी डी इक्वल टू ए ई बटे में ई सी। क्या करना था, प्रूफ करना था, तो क्या हो जाएगा पी आर ओ ई डी, यानी कि प्रूफ, यानी कि ये प्रमाणित हो गया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर से पूछे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसे तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करते रहें, आपको बिल्कुल 5 नंबर प्राप्त होंगे बिहार बोर्ड में। तो आई होप्स कि आप सभी विद्यार्थियों के ये क्षेत्रफल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसे निरंतर अभ्यास करते रहें जब तक कि एग्ज़ाम न हो जाए, और एग्ज़ाम में आप 5 नंबर में 5 नंबर इसको बिल्कुल अच्छे से प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार से हम अगला वीडियो यानी थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, इस सभी को वीडियो को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।